और भाई सब बर्रू पे और अच्छा कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो एसीटा का दवाई डाले आज अपन को लगभग 5 दिन हो गए हैं। इसमें प्री इमरजेंट हर्बिसाइड भी डाली थी, जिसके अंदर टोलपाइरीलेट है, जो कि गर्रू बर्रू के लिए स्पेशल है। वो एक एकड़ में लगभग 1700 से 1800 रुपया एकड़ का खर्चा उसका जा रहा है। बाकी अगर आप कोई और दवाई लेते हो तो 1700 से 1800 में 3 एकड़ में आपका काम हो जाएगा। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अपन गोदरेज कंपनी की एसीटा का दवाई लेने के लिए जा रहे हैं। अपन उसका डेमो लगा रहे हैं। डेमो क्या लगा रहे हैं, डाल ही रहे हैं भाई। 10 एकड़ में डाल रहे हैं। 10 एकड़ की दवाई लेने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसे क्या रिजल्ट रहेंगे। आज से 4 दिन बाद उसके जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे, तो वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। तो इसी वीडियो में अपन स्प्रे करेंगे और जो रिजल्ट आएंगे गर्रू बर्रू पे। 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक गर्रू होती है, एक बर्रू होती है। जो बर्रू होती है वो एक हद तक कंट्रोल हो जाती है टोप्रामाजोन से, यानी कि जो बेसनेट कंप्लीट में आता है, टिंजर में आता है, इनसे कंट्रोल हो जाता है बर्रू। पर जो गर्रू है उसको कंट्रोल करना थोड़ा और क्रिटिकल है। वो क्यों क्रिटिकल है, इसका पौधा नीचे से थोड़ा लाल होता है और बिल्कुल मक्के के जैसा ही दिखता है, सिमिलर होता है। और इसको वैसे जॉब स्टीयर बोलते हैं, जॉब स्टीयर इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाए तो बैजंती। जो एक वो भजन है बैजंती माला, तो ये वही बैजंती है। ऊपर सफ़ेद सा बीज होता है जिसकी बैजंती माला बनती थी पहले के ज़माने में और भगवान को चढ़ाई जाती थी। तो बाकी मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। इसको गर्रू बोलते हैं। और बाकी जो बर्रू होती है वो उसको बांसिया भी बोलते हैं। तो वो कंट्रोल हो जाता है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा क्रिटिकल है। और एक अपना 10 एकड़ का प्लॉट ऐसा है कि भाई उसमें धनिया जैसे जमती है, मतलब पूरी घास जमती है। मक्के का पौधा देखने को नहीं मिलेगा अगर अपन थोड़े से भी लेट हो जाएंगे। तो अभी अपन को बुआई किए 10 या 11 दिन हुए हैं और आज अपन दवाई लेने जा रहे हैं और आज अपन डालेंगे भी। खेत में पर्याप्त नमी है और आज बारिश भी नहीं होनी है। तो पर्याप्त नमी हो और दिन भर बारिश ना हो, मतलब पूरा काम टिप टॉप है। शाम को हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम को तो अपन डाल के फ्री हो जाएंगे। तो लेके आते हैं, जो भी रिजल्ट आएंगे आपको दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि मक्का उनकी जर्मिनेट हुई नहीं है, पहले कचरा निकल आया है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने बेड प्लांटेशन की थी तो बीज था वो सूखे में चला गया, सूखे में बुआई की है। और ऊपर से बारिश उतनी तेज़ हुई नहीं है, थोड़ी थोड़ी फुर्रू फुर्रू बारिश हुई है। तो ऊपर गीला हो गया, नीचे बीज अभी सूखे में पड़ा है। तो ऊपर का जो कचरा है वो जर्मिनेट पहले हो गया, बाद में मक्का निकल रही है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पर चलो कोई ना, अपन मक्का कहीं मक्का निकली भी नहीं है, उसके पहले ही अपन दवाई डाल रहे हैं। क्योंकि जब मक्का निकलेगी उसके लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और वो उसके ऊपर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करता है फसल के मुकाबले। भाई फिलहाल चलते हैं, फटाफट से लेके आते हैं। और कल का एक इंसिडेंस बताऊं भाई, मेरे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है। कल मैं रात भर 1 मिनट के लिए नहीं सोया हूं। दिन में तो सोया नहीं था। तो मैं क्यों नहीं सोया हूं, कल अपन स्प्रे करवा रहे थे लैम्डा साइलोथ्रिन का, जो कि गोदरेज की बिलीफ के अंदर आती है, अलिका के अंदर आती है, और इसके साथ वाले भी कुछ हैं, अल्फा साइलोथ्रिन जो कि इम्यूनिट के अंदर आती है BASF की, और बीटा साइलोथ्रिन जो कि सोलोमन के अंदर आती है। तो भाई इन दवाई का स्प्रे करने से बचें। मैंने कल एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने टंकी में हाथ डाल दिया था। जो दवाई का घोल था उसमें मैंने हाथ डाल दिया, उसमें से एक बोतल पड़ी थी, बोतल निकाल के बाहर फेंक दी और फिर मैं अपने हाथ को यहाँ वहाँ टच करता रहा। तो मुझे जो जलन हुई है ना, मैं कह रहा हूँ भाई मरने जैसा लग रहा था। रात को मैं 2 बजे सोच रहा था कि भाई अगर ये ज़्यादा फैल गई, ज़्यादा दिक्कत हो गई तो कहीं लोग मेरी मतलब RIP की स्टोरी ना लगाएं, न्यूटन भाई भी मिस यू। तो कल मैं रात को यही सोच रहा था कि भाई यार पता नहीं है अब क्या होगा। रात को नींद तो 1 सेकंड को भी नहीं लगी है। जैसा शाम को बेड पे गया था वैसा सुबह उठ के आ गया। पूरी रात फ़ोन चलाया है और नेक्स्ट लेवल कंडीशन थी भाई। मैंने दवाई वगैरह भी करवा ली, इंजेक्शन वगैरह भी लगवा लिए, लोशन लगा लिया, कहीं से कोई आराम नहीं। वो जब तक 24 घंटे नहीं होंगे तब तक आराम नहीं होगा। अभी भी भाई बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है। मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि भाई मुझे थोड़ी बहुत लग जाती है तो मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। जैसे काम कर रहा है, हाथ कट गया तो मैंने देखा कि चलो ठीक कट गया, अब क्या ही कर सकते हैं, मैं ऐसे इग्नोर कर देता हूँ। तो मुझे दवाई जब लगी लगभग 12:30 बजे, तो 2-2:30 बजे तक तो मैंने उसको इग्नोर किया कि थोड़ा बहुत होता है, अपन लैम्डा तो डालते ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है। पर मैंने घर पे आके जब शावर लिया, नहाया, तो
उसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डबल हो गया, मतलब पूरी दवाई और ज़्यादा फैल गई बॉडी पे। फिर भाई जो मेरी बैंड बजी, ना मैं खेत गया, ना मैंने ब्लॉग बनाया, ना मैंने कुछ किया। बाकी भाई दवाई लेके आते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो भाई उस दवाई को डालूंगा। तो उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में साइलोथेन ग्रुप के अलावा, उनको प्रेफर करो। डाल रहे हो तो बहुत सेफ्टी से डालो। पहले ग्लव्स लो, कोई भी दवाई डालो सेफ्टी से डालो। पहले ग्लव्स लो, उसके बाद चश्मा लो, मास्क लो, उसके बाद आप दवाई लो। हाँ जी 10 पैकेट दे दो, चाहे 9 दे दे, एक हम ले गए थे। 9 पैकेट दे दो, एक हम ले गए थे। तो भाई सब दवाई अपन ने ले ली है। हाँ लो जी सर, अपन खेत आ गए हैं और फटाफट से टंकी धुलवाते हैं, क्योंकि अभी तक अपन सोयाबीन में दवाई डाल रहे थे। बाकी फिलहाल टंकी को साफ़ कर रहे हैं और साथ साथ में सटक को भी साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सटक में भी 20-30 लीटर दवाई बच जाती है। तो इसको साफ़ कर रहे हैं। पंप के अंदर भी दवाई भरी होती है कुछ। तो ये जो ओवरफ्लू है इसको अलग गिरा के सेक्शन बस चला रहे हैं, ताकि जो सटक है वो पूरी साफ़ हो जाए। और बाकी टंकी को भी बढ़िया से धो रहे हैं, ताकि मक्के पे कोई इफेक्ट ना आए। मिक्स हो गई हो तो बस भाई। पाना कहाँ का हुआ, पाना नहीं चढ़ डालो है ले लाया। तो भाई अब इससे दवाई डाल रहे हैं बूम रॉड से। अभी गन से डालते थे, कचरा थोड़ा ज़्यादा ही है। तो भाई कचरा चेक करो, बहुत ज़्यादा है। जॉब स्टीयर सबसे ज़्यादा है। देखते हैं इससे कंट्रोल होता है कि नहीं होता। ये दवाई डाल रहे हैं, 1700 रुपये एकड़ इसका खर्च है। बाकी अगर आप नॉर्मल दवाई डालते हो तो 1700 में 3 एकड़ में डल जाती है, और इसको डालोगे तो 1 एकड़ में 1700। लेकिन उनकी ये वादा है कि इसको कंट्रोल करके देंगे। तो अगर ये कंट्रोल नहीं होगी ना, तो इस खेत से फसल ले जाना नामुमकिन मान के चलो। बाकी यूजुअली भाई साहब गन से डालते हैं, इस खेत में रॉड से डाल रहे हैं। इतना जल्दी सरक भी करेगा, ज़्यादा तेज हो जाए दवाई बगल में। बढ़िया स्नान करवा रहे हैं भाई साहब। कम प्रेशर आ रहा होगा हमें ऐसा लग रहा हो। अभी अच्छी खासी बारिश हो गई है, तो ज़मीन में नमी बहुत अच्छी बन गई है। दवाई पूरी 100% काम कर देगी। जब बारिश हो रही थी तब मैं बहुत खुश था कि दवाई डालने के पहले ही बारिश हो गई। अच्छी तेज़ बारिश हुई है, पूरा खेत गीला हो गया। वरना मकड़ी पड़ी हुई थी, मकड़ी पड़ी रहती तो तेज दवाई काम नहीं करती। और ये प्री इमरजेंट जैसा भी काम करेगा। और ये लगाना ज़रूरी है भाई, एंटी इचिंग एजेंट, क्योंकि लेमडा मिला रहा है भाई इसके अंदर अपन। दूसरा ये आप खेत देख सकते हो, पूरा हरा हरा दिख रहा है। मक्के में हरा नहीं है, कचड़े में हरा है भाई, क्योंकि मक्का तो 2 लाइनों में बस लगा है। खेत पूरा हरा है, जैसे सोयाबीन का खेत हो। ये चेक करो भाई कचड़ा, इसका बीज है जो नीचे दिख रहा है आपको। ये पौधा है। पूरे खेत में वो ही कचड़ा है और दूसरा बोखना है। 2 कचड़े बस होते हैं और कुछ नहीं होता। गर्रू और बोखना, जॉब स्टीयर और बोखना बोखनी। भाई साहब इस वाले खेत से तो निपट गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बर्रू गर्रू होती है। ऐसी टाका डाली है। बाकी उस तरफ टिंजर डालेंगे जहाँ ज़्यादा बर्रू गर्रू की समस्या नहीं है। तो भाई अपन ने इस पूरे प्लॉट में स्टिकी ट्रैप लगवाए हैं, क्योंकि मैंने जब इसको तरबूज में लगाया था तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। वाइट फ्लाई स्प्रे से 4-5 दिन कंट्रोल रहती है, बाकी फिर वापस से आ जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। कंडीशन आप देख पा रहे हो, मक्का लगभग 1 2 3 4 पत्ती का हो गया है और 5वीं पत्ती निकल रही है। बाकी कचड़े की कंडीशन इस टाइप की है। इस खेत में बर्रू गर्रू की कोई समस्या नहीं है। तो इस खेत में अपन जो ऐसी टाका है वो नहीं डाल रहे हैं। इसमें अपन टोप्रामाज़ोन डाल रहे हैं, जो कि 3 कंपनियों के अंदर आती है। एक अडामा के अंदर आती है, वैसे काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर आती है, लेकिन अडामा की सबसे ज़्यादा चलती है। उसके बाद टेंजर, BSF की टेंजर चलती है। उसके बाद एक और BSF की बेस्ट एंड कंप्लीट चलती है, जिसकी संगत एट्राजिन भी आती है।
तो अपन इसके अंदर एट्राजिन डाल रहे हैं और उसके साथ साथ टोप्रामाज़ोन डाल रहे हैं। तो एट्राजिन जो है दूधी चौड़ी पत्ती पे काम करेगी और प्री इमर्जेंट के जैसा काम भी करेगी। अब इसके बाद जो कचड़ा उगना है, अगर अपन एट्राजिन डाल देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। बाकी जो टोप्रामाज़ोन है वो बाकी सभी सकरी पत्ती चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करेगी। मक्के को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने दे रहा है, इसी टाइम पर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद 6-7 दिन बाद इसमें पहला खाद डालेंगे। जब ये नी हाइट पे आ जाएगा, घुटने जितने हाइट पे आ जाएगा, उस पर अपन इसका पहला खाद डालेंगे। अगर अपन दवाई लेट करेंगे तो खाद भी लेट होगा, तो इसके कारण थोड़ा टाइम से ही डाल रहे हैं। बाकी सोयाबीन पे इसमें प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड भी डाली थी, उसके बाद पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड भी डालनी पड़ी। बाकी खेत पूरा नीट एंड क्लीन है, सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं है। इसकी थोड़ी अपन को ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपन इसमें टॉनिक और एक NPK 28-28 या फिर NPK 19-19 डाल देंगे। बाकी चेक करो भाई मक्का। और दवाई के मामले में भाई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। एसीटाका की जो गोदरेज की एसीटाका है, या फिर UPL का भी आ रहा है एक प्रोडक्ट जिसके अंदर टोलपारी लेट है, जो कि गर्रू बर्रू के लिए स्पेशल है, जिसके अंदर टोलपारी लेट है जो कि गर्रू बर्रू के लिए स्पेशल है। वो 1 एकड़ में लगभग 1700 से 1800 रुपया एकड़ का खर्चा उसका जा रहा है। बाकी अगर आप कोई और दवाई लेते हो तो 1700 से 1800 में 3 एकड़ में आपका काम हो जाएगा। जैसे जो दवाई मैं लेके आया हूँ, मेज़ पावर करके दवाई है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी की दवाई नहीं है, लेकिन वो लगभग 3 एकड़ में हो जाएगी। 3 एकड़ में हो जाएगी। और बाकी अगर अपन अडामा की डालेंगे तो वो 1700 से 2000 में पहुंच जाएगी। उसके बाद टिंजर डालेंगे तो वो और महंगी हो जाएगी 2100-2200 में 3 एकड़ में। और अगर एसीटाका डालेंगे तो भाई वो एक ही एकड़ में 1700 लग जाएंगे। तो ऐसा प्राइस डिफरेंस है। तो आप अपने खेत के हिसाब से, कचड़े के हिसाब से दवाई डालें, ये नहीं कि पूरे में एसीटाका डाल दी। जहाँ पर गर्रू बर्रू की समस्या हो वहाँ पर वो डालें। और आई एम नॉट श्योर अबाउट कि जो एसीटाका है वो गर्रू बर्रू को कंट्रोल करेगी। अभी 2-3 दिन में उसके रिज़ल्ट आ जाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसके कैसे क्या रिज़ल्ट आए हैं। जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे भी वीडियो मिल जाएगी, स्टोरी के थ्रू भी बताऊंगा कि उसने काम किया कि नहीं किया। मक्के में हर्बिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड भी डाल रहे हैं, लैम्डासाइलोथिन और थाइमेथाक्सम। बाकी इसमें अपन ने लैम्डासाइलोथिन और थाइमेथाक्सम डाला था, तो ये देख लो। सबसे पहले तो आपके लिए एफेक्ट जैसे देखने को मिल गया। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं दवाई डाले, ये वैसे डेड ही था लगभग, बस बैठा था, बाकी नीचे गिर गया है, ये देखो। और बाकी वाइट फ्लाई उतनी अच्छी कंट्रोल नहीं हुई है। इल्लियों पे कंट्रोल है, हर चीज़ पे कंट्रोल है, लेकिन वाइट फ्लाई ये देखो उड़ रही है बाकायदा। तो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कठिन है मेरे भाई, क्योंकि ये 4 स्टेजेस में होती है। अपन दवाई डालते हैं तो वो अडल्ट को ख़त्म करती है, बाकी जो अंडे, प्यूपा, लार्वा रहता है वो ख़त्म नहीं होता। 2 दिन के अंदर वो अडल्ट हो जाता है। साइकिल बहुत रैपिडली चलती है। तो अब आप लोग भी बताएं, अगर आपके पास कोई रामबाण हो भाई इसके लिए 10-15 दिन ख़त्म करने के लिए, वाइट फ्लाई के लिए। अदरवाइज़ ये तो जाती ही नहीं है। बाकी कोई दवाई हो बढ़िया, महंगी भले ही कितने भी हो, लेकिन काम कर जाए 100%, प्लीज़ बताएं कमेंट में। आज अपन रोड से नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि रोड से दवाई ज़्यादा लगती है और इस खेत में उतना खास कचड़ा है नहीं। तो एसीटाका दवाई डाले आज अपन को लगभग 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में रिजल्ट आ गया है भाई। बर्रू की कुछ इस टाइप की कंडीशन है, कुछ इस टाइप से सूख रही है। जो कमज़ोर पौधा था वो पूरी तरीके से सूख गया है। जो थोड़ा सा स्टेबल पौधा था उसकी जो जड़ें हैं वो देखने में स्वस्थ लग रही हैं। तो अब दिक्कत ये है कि ये रीजर्मिनेशन ना हो जाए, वापस से अगर जर्मिनेट हो जाएगी तो बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी। तो दवाई ने बढ़िया काम किया है। बाकी अब अगले 5 दिनों में और पूरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देख सकते हो जल तो बढ़िया गया है। कचड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता था, उतना कचड़ा नहीं दिख रहा है। ऊपर से पूरा सुखा दिया है। गर्रू बर्रू को बहुत ज़्यादा गर्रू बर्रू थी भाई इस खेत में, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा था इस खेत में गर्रू बर्रू को ख़त्म करना। कुछ इस टाइप से सुखा दिया है, लेकिन जो जड़ें हैं वो अभी भी सफ़ेद की सफ़ेद हैं। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो एसीटाका है या टोलपाइरिलेट है,
ये सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइजन हो तो ये ऊपर से काम करे, जड़ों पे काम ना करे। बाकी देखते हैं भाई, अगले ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसने रीजर्मिनेट किया या नहीं किया। बाकी आज अपन यहाँ पर टोप्रामाज़ोन डाल रहे हैं। इस खेत में तो कोई ऐसी टाका ही डालेंगे, उसके उस तरफ वो देखो वहाँ पे चल रहा है स्प्रे का काम, वहाँ पे टोप्रामाज़ोन डाला जा रहा है। यहाँ पे टोल पाइलेट ही डालेंगे और देखते हैं भाई क्या है रिज़ल्ट। बाकी जो कंपनी वालों का कहना है कि भाई 10 दिन तक देखो फिर बात करना, तो मैंने कहा चलो भाई 10 दिन तक देख लेते हैं। मक्के पे झटका है, मक्का भी ग्रोथ रुक गया है। मक्का तो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। मक्का थोड़ा छोटा था इसलिए थोड़ी झटका आया है। बर्रू के चक्कर में मक्का भी नहीं दिख रहा खेत में अभी। और भाई साहब एक ही लाइन है, इधर दवाई छूट गई है तो इधर बिल्कुल हरा दिख रहा है। बाकी इधर सूख गया है, इधर सूख गया है, इधर हरा है बिल्कुल। अगर गर्रू बर्रू रीजर्मिनेट नहीं हुई तो भाई टोल पाइलेट या फिर एसीटाका या फिर यूपीएल की ब्रूसिया बहुत अच्छी दवाई है, बस रीजर्मिनेट ना करे। बाकी तो बढ़िया है। अगर रीजर्मिनेट कर गया तो भाई दवाई को फेल माना जाएगा, क्योंकि वो रीजर्मिनेट करेगा तो डबल ग्रोथ रहेगी उसकी। बाकी 5-6 दिन में वो भी बता दूंगा कि रीजर्मिनेट किया कि नहीं किया। और भाई सब बर्रू पे और अच्छा कंट्रोल देखने को मिल रहा है। एक होता है जॉब स्टीयर और एक होता है बर्रू जिसको बांसिया बोलते हैं। वो कुछ इस टाइप से सूख रहा है ऊपर से।